या शादीशुदा होते हुए बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपके लिए सर्च किया था, जो चीज़ें यहाँ पे मुझे सामने आई हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। पराई स्त्री से संबंध, क्या पराई स्त्री से संबंध बनाने से आत्मसम्मान प्रभावित होता है? ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी, डी व्यक्तिगत परिस्थिति पर निर्भर। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर पोस्टर के माध्यम से अनाउंसमेंट करती हूँ, तो पोस्टर जरूर देखें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर लें। सबसे पहले तो बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है, ठीक है। और उसके लिए हमें यहाँ पे इसे बाइगमी कहा जाता है और यह भारतीय दंड संहिता के धारा 494 के तहत दंडनीय है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए कि आपने क्वेश्चन किया है और मैं आपको सर्च करके बता रही हूँ ताकि आप इसकी सही जानकारी ले सकें। मैं वकील नहीं हूँ, ये पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने आपके लिए सर्च किया है। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत भी एक व्यक्ति तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि पहली शादी से कानूनी रूप से तलाक ना हो जाए। यह एक्ट हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो कानूनन अपराध है ही। कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप एक शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करें। और दूसरा, हमें सामाजिक प्रभाव भी देखना पड़ता है और व्यक्तिगत नैतिकता के चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, जब आप शादीशुदा हैं और किसी व्यक्ति से दूसरी शादी करेंगे तो जिससे आपकी पहली शादी है वो जीवन आपका अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी पत्नी है वो दूसरी शादी नहीं कर पाएगी, वो तो आपकी पत्नी कहलाएगी और उसका जीवन भी बर्बाद होगा। अगर बच्चे हैं तो साथ ही उनका जीवन भी बर्बाद होगा। तो अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हो और किसी कारण बस कि आपकी पत्नी आपके साथ सही तरीके से नहीं रह रही है या लड़ाई झगड़ा करती है या वो आपके साथ रहना नहीं चाहती, तो सबसे पहले उससे तलाक लें। कानून आपकी मदद करेगा अगर आप सही हैं और आप सच के साथ चलेंगे। तो पहले अपने एक रिश्ते को क्लियर करें, उसके बाद ही दूसरी शादी करें, क्योंकि इससे आप सामाजिक प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा और नैतिकता के कारण भी सही नहीं है, क्योंकि ये नैतिक नहीं है किसी को गलत तरीके से किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, किसी को छोड़ देना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो जो आपका सवाल है कि क्या मैं बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकता हूँ, तो अभी हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कानून ऐसा बनाया गया है और कानून इसीलिए बनाया जाता है ताकि किसी के साथ गलत ना हो। अगर कानून नहीं होता तो आप अपनी मनमानी करते और अपनी मनमानी करने के चक्कर में आप कितने लोगों का जीवन बर्बाद करते। सोचो, आप अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद करें, आप अपनी फैमिली का जीवन बर्बाद करें, आपके अगर बच्चे हैं उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। देखिए, हमें प्रॉब्लम होती है हमारे घर में, हमारी पत्नी से प्रॉब्लम होती है, हमें कहीं और किसी से प्यार हो जाता है, हम किसी और के अफेयर में पड़ जाते हैं और हमारा मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के बस उसके साथ हो जाएं और उसे शादी कर लें, लेकिन वो शादी मान्य नहीं होगी। और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा है कि कानून ऐसा आ चुका है जहाँ पे अगर आप शादी की सेरेमनी करते हैं, मतलब एक शादी होते हुए आप दूसरी शादी करते हैं और उसकी सेरेमनी करते हैं, तो आपको उसके लिए 10 साल तक की सज़ा होगी और साथ में पैसे भी आपको भरने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि अगर आप कितनी भी प्रॉब्लम है तो बिना तलाक लिए तो शादी नहीं कर सकते हैं। आप अपने पहले रिश्ते को क्लियर करें, जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे से बैठ के बात करें, समाज के सामने आप बैठ के बात करें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं तलाक चाहता हूँ। उनके फैमिली को बताएं, उनके पेरेंट्स को बताएं। उसके बाद आप इस शादी से पहले पूरी तरह से मुक्त हो जाएं, उसके बाद आप किसी और से शादी कर सकते हैं। तो जो आपका सवाल है कि क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ये गलत है, अनैतिक है। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। और देखिए, ये वीडियो जो मैंने आपको बताया है, ये सामान्य जानकारी पे आधारित है जो सभी को जानकारी होती है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो किसी प्रोफेशनल वकील से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।